जी दोस्तों, फुल्ला फुल्ला अपनी खुशबू ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ के रख, नहीं तो मुरझा जाएगा। क्योंकि उसकी खुशबू जब ख़त्म होगी, उसमें विरे ख़त्म कहानी, बनया निकल गया, तो फिर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जब उसकी अपनी बीवी आएगी, उस समय पता लगता है ताकत क्या है। दूसरी औरतों के पास जाने से आदमी की अपनी ताकत नहीं होती। अब लड़का जोश में है, कहीं से किसी रंडी के पास जाता है, वहाँ वो पैसे देकर या किसी तरीके से जब उसके साथ सेक्स करता है, तो वो उसकी ताकत नहीं है। ताकत वहाँ है जहाँ ना हाथ लगाना, ना पैर लगाना, और लिंग को सीधे करके दिखाना वो होता है। वो अपनी वाइफ के पास होता है। जब तक वहाँ पहुँचना है, ये आप ये लड़के हैं दूसरी औरतों के पास जाते हैं, तो वहाँ 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, साल, लेकिन वाइफ के साथ सारी ज़िंदगी ये काम गुजारने होते हैं। असली मर्दानगी वही है जिसके साथ आपने रहना है। आदमी जिम में जाता है, इतनी बड़ी पाउडर खा कर बॉडियाँ बना ली और लोगों को आकर्षित किया, तो उनके पल्ले मेरे पास 99% लोग जो जिम में जाकर और अपनी नामर्दी ख़त्म किए हुए बैठे हैं। आदमी जिम में जाता है, अपना शरीर बनाता है, अंडे मीट खाता है, उसको ये नहीं पता कि दूसरा सिस्टम मेरा ख़त्म होता जा रहा है। शरीर में मांस चर्बी बन रही है, लेकिन जो मेन मर्दानगी है वो ख़त्म हो रही है। कहाँ जाएंगे वो? कुछ लोग तो पाउडर खा कर ज़िंदगी का नाश मार दिया। उनके शरीर में खून की जगह पानी घूम रहा है। उनका इलाज बहुत भयंकर होता है। ये चीज़ें मैं उन्हीं लोगों के बता रहा हूँ जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ। आज मैं उन्हीं के लिए आपको सब कुछ बताऊँगा। समय लग रहा है, लगता रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम समय में बताऊँ, लेकिन मैं 2-3 पार्ट में आपको यह सारा एक बार ही मसला समझाना चाहता हूँ। अब लड़के जिम में जाते हैं, पाउडर खाते हैं और सेहत बनाते हैं, अपनी छातियाँ और डोले मसल दिखाते हैं, लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित होती हैं, लेकिन उन लड़कियों से किया हुआ भोग उसकी ज़िंदगी का आधार नहीं है। वो चंद दिनों में बीमार होने वाला है। क्यों? एक बार पल्लेदार होते हैं जो बोरियां उठाते हैं, जो उसको पल्लेदार ही बोलते हैं हमारी भाषा में, तो जो गेहूं और जीरी की बोरियों को इधर उधर ढोते हैं उनको पल्लेदार बोलते हैं। एक नौजवान पल्लेदार ताकत थी उसमें। ये कोई 30-40 साल पहले की बात है, जो हमें बुज़ुर्गों ने सिखाई थी, जब हमें वो ये चीज़ें समझा रहे थे, जब हम जो मैं आज को आप समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक पल्लेदार था, उसने एक मुर्गा और एक बोतल के लिए शर्त लगा ली कि मैं 3 बोरी गेहूं की कंधे पे रखकर और ट्रक के ऊपर चढ़ा दूंगा फट्टे से। वो ऐसे एक फट्टा होता है, वो बोरियां लेकर पल्लेदार ट्रक में उसमें चढ़ते हैं। एक मुर्गा और एक बोतल के उसमें उसको घमंड था, उसको सरूर था उसकी ताकत पे। लोगों ने उसके कंधे पर 3 बोरियां रख दी और वो एकदम से ट्रक के ऊपर गिरा दी। इतनी ताकत थी इसके अंदर। क्यों? मीट मांस मच्छी और तगड़ा खाता था, अपने शरीर का ध्यान रखता था, जैसे जिम वाले भी रखते हैं। 3 महीने के बाद उसकी शादी होगी। शादी वाली रात उसने सेक्स किया। उसके बाद वो मंजे से उठा नहीं, मर गया, वहीं मर गया। वो 1-2 महीने में उसकी कमर ठीक ही नहीं हुई, ना उसका लिंग खड़ा हुआ। दोस्तों, ये जो आप जवानी में झटके लगा रहे हो, ये इतना वजन उठा रहे हो, ये आपको वहाँ पता लगेगा जहाँ मर्दानगी दिखानी होती है। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ
कि आप जिम नहीं मारते। शरीर को तंदुरुस्त रखें, नेचुरल चीज़ें खाएं, जिम लगाएं, घर का काम करें और वीर्य को बचाएं। जब आप जिम लगा रहे हो और दिमाग आप वीर्य नाश की तरफ लगा रहे हो तो आपका पतन अनिवार्य है, जरूरी है, वो पतन होगा। अब एक नौजवान पहलवान आदमी जो पहले पहलवान होते थे, जिम लगाते थे, वो नेचुरल ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू ऐसी चीज़ें खाते थे, मीट मांस मछली खाते थे, उसको पचाते थे, काम भी करते थे, ये उनका अलग शौक था। आज के बच्चे घर का कोई काम नहीं करते और जिमों में जाते हैं। खाने के लिए उनके पास है नहीं कुछ, बाज़ार में नकली अंडे खाते हैं और जहाँ पाउडर खाते हैं, जो पाउडर खाते हैं उनकी दशा मैंने आपको बता दी है। जब नेचुरल ताकत वाले को इसने गिरा दिया तो आप तो आर्टिफिशियल खा रहे हो भाई साहब। बचें और ठीक रहें। अब आप कुछ लड़के हैं वो औरतें फंसा लेते हैं या उनके साथ वो सेक्स करते हैं, औरतें उनके पास आती हैं। तो जो मुहावरा मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ फिट होता है। वो क्या करते हैं, शरीर में ताकत है, जवानी है, औरत को ज़ोर ज़ोर से झटके लगाते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा वजन लगा दिया, औरतें चीखे लगाती हैं। आपकी चूंटी मार करो, पंजाबी में कहते चूंटियाँ मार मार जनानी रात रवाई, तो पड़ोसी सोते बंदे ने रात जनानी चंगी पेली। ऐसी बात नहीं है। जिनके पल्ले कुछ नहीं होता वो उसकी उंगलियां मरोड़ मरोड़ कर, बाल पाड़ पाड़ कर, दंदियां काट काट कर लोगों को दिखाता है कि मैंने सेक्स बहुत गंभीर किया, लेकिन उसको पता है और उसकी वाइफ को पता है इसने किया क्या। और रहना तो सारी उम्र वाइफ के साथ है, ना कि वो जो आपको कान लगा कर सुन रहे हैं उनके पास। जिंदगी बहुत बड़ा रसीला एक रस है, अगर उसको सही तरीके से रस को चूसेंगे तो भाई बहुत मज़ा आएगा। अगर मक्खी, बेवकूफ़ मक्खी की तरह शहद खाओगे तो खुद भी डूबोगे और भूखे मरोगे। समुद्र भरा है पानी से लेकिन एक घूंट नहीं पी पाओगे। मंजिल की द्वार पे पहुंचकर, मंजिल के द्वार पे पहुंचकर जो मुसाफिर थक गया, लख लानत है ऐसी सफ़र का। बुजुर्ग बोलते थे कि जो सारी मंजिल सफ़र करके मंजिल के द्वार पे आकर थक गया, लख लानत है उसके उस सफ़र पे। इसका मतलब यही है कि हमने लास्ट में जब अपनी वाइफ के साथ 500 बंदों की पंचायत के अंदर हमने शादी करनी है, सारी ज़िंदगी हम दोनों ने रस लेने हैं, बाल बच्चे पैदा करने हैं और उनके साथ हंस गुजार कर ज़िंदगी बितानी है। ये रस है ज़िंदगी का। और जब हम सारी उम्र पटाखे मारते हैं, जब बच्चों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो मंजिल के आगे थक जाते हैं, तो लख लानत है उसकी ज़िंदगी जो उन्हें सफ़र में ख़राब की। ये आपका सफ़र है उस मंजिल तक जाने का जहां आपको ज़िंदगी का भरपूर रस मिलने वाला है, लेकिन आप पहले ही मुरझा जाएंगे या इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि आप पूरी ऐन मंजिल पे पहुंचकर ही थक गए तो ज़िंदगी ख़त्म। करोड़ों रुपये लगाने पर भी आपको नेचुरल ताकत नहीं प्राप्त होगी। ये मैं आपको आज लिख कर देता हूँ। अगर आज से ही आप वीर्य को बचाते हो, गंदे कामों में पैर नहीं रखते, हस्त मैथुन नहीं करते, और आपकी ज़िंदगी रस भरी होगी। कहते हैं कि हमारे पास एक लड़का था, आया, कहा जी मैंने 6-7 गर्लफ्रेंड फंसा रखी हैं, मैं उनके साथ खूब मस्ती करता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने हकीमों के चक्कर काट काट कर मेरी जुतियाँ घस गई हैं, मैंने लाखों रुपये उजाड़ दिए। अरे बोले आदमी, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि असली औरत तेरे को अब मिली है।
जहाँ तूने मर्दानी दिखानी वहाँ तो बैठ गया। वो तो दिमाग की ताकत थी जो तू बाहर सेक्स करता रहा, अंदर की ताकत तेरे नहीं है। अब अगर वो 6-7 लड़कियाँ जहाँ औरतें तेरे पे आकर्षित हुई, वो तेरे जिस्म को देखकर हुई, तेरी जवानी को देखकर हुई, वो जवानी तने वहाँ गवा दी। जब जवानी दिखाने वाली चीज़ आई तो तेरी पल्ले कुछ नहीं है। अब जैसे वो औरतें जिस घर की थी उसी स्टेज की तेरी वाइफ बन गई। सुनो कैसे बन गई। जब जो औरतें तेरे पास आई हैं वो औरतें केवल सेक्स की भूख में आई हैं, क्योंकि उन्हें अपने पति के पास से सेक्स की पूर्ति नहीं हुई। औरत अपने मुख से नहीं बोलती, तो अगर वो गलत रास्ते पर चली तो उसका जिम्मेवार तू है, वो नहीं है। उसके पास सेक्स है, उसने अपना बचा कर रखा है, तेरे पास सेक्स नहीं है, इसलिए कसूरवार तू है। अब हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है। हम तो दवाइयाँ दे सकते हैं लेकिन माँ की दूध की ताकत नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जोश आपने दिमाग में जवानी में आते हैं ना, वही कारण है आपके पतन का, वही कारण है आपकी नामर्दी का, वही कारण है आपके बच्चे पैदा ना होने का, वही कारण है आपकी एजोस्पर्मिया का, वही कारण है आपको शर्मिंदगी का। जब जिसकी वाइफ आदमी रात को अपनी वाइफ के आगे उसकी आंखें झुक गई तो फिर वो सारी उम्र आंखें नहीं उठाता। कैसे उठाएगा, क्या करेगा। आदमी की ताकत सेक्स में है, ना कि 10 आदमी मारने में, उसमें नहीं है ताकत। उसकी अच्छा सेक्स करने में है, अपनी वाइफ को खुश करना, उसके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताना। ये मर्दानगी है। ये मर्दानगी नहीं है कि किसी औरत को सारी रात सेक्स करते रहे, तो वो मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी है नेचुरल सेक्स की। अगर नेचुरल सेक्स है तो आप चाहे 10 मिनट लगाते हैं, चाहे आप आधा घंटा लगाते हैं, चाहे आप 5 मिनट लगाते हैं, आपकी औरत को कोई भी उसके साथ शिकवा नहीं है। लेकिन जब आप औरत के साथ फोर प्ले करते हो, उसको तैयार करते हो, उसका सेक्स जगाते हो, और जब आप सेक्स करने लगते हो तो आप 1-2 झटके में फारक हो जाते हो, तो वहाँ आप गुनाहगार हैं। और आपकी गुनाहगारी का यही सबूत है कि आपका सफ़र अच्छा नहीं रहा। उस सफ़र को अच्छा करें। और जो मैंने बात कही मुहावरे की, उसकी मैंने मिसाल यही दी है उस लड़के की जो मेरे पास आया था कि 6-6 लड़कियों के साथ, औरतों के साथ उसने संबंध बनाए, लेकिन अपनी वाइफ के आगे वो झुक गया। इसका क्या था। देख पराई ना ललचाइयो जी, देख पराई नार ना ललचाइयो जी, लंड बैठ गया तेरा तो फिर करेगा की। ये ध्यान से रखना। मैंने कुछ गंदे शब्दों का मुझे यूज करना पड़ रहा है, चाहे कुछ दोस्तों को अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा समझाने का, मैं एक मातड़ आदमी हूँ, समझाने का तरीका यही है। आज मैं जो आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये कोई मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये जो मेरी वीडियो है ये मेरी नस्लों तक चलेंगी, ये मैं अपनी नस्लों को समझा रहा हूँ। मेरे जो पोते पोतियाँ होंगे उनको ये वीडियो दिखाई जाएंगी, ये मेरी वीडियो सेफ रहेंगी मेरे घर वालों के पास, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ आपको। आदमी कहाँ से पतन होता है। जब तू दूसरों की औरतें तेरे पास आई हैं तो वो जिस चीज़ के लिए आई हैं वो तेरे पास तेरी औरत के लिए खजाना नहीं है, तो फिर वो भी तो किसी के पास जाएगी। इसमें चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, रंक हो या राजा हो, सबका एक ही जिंदगी का नशा है, वो है अच्छा सेक्स जिंदगी।
तो अच्छी सेक्स ज़िंदगी है तो रोशन है। जब आपके बच्चे जवानी में आते हैं, उनको कपड़ों की रगड़ से ही उनका लिंग खड़ा हो जाता है। उनको समझाएं कि बेटा ऐसा ऐसा तेरे पास होगा, तेरे को कोई लड़की दिखेगी, तेरे मन में ये चाह होगी कि ये लड़की मुझे एक बार चूम ले या किस कर ले। इसको बोलते हैं स्पर्श काम। हमारे अंदर स्पर्श की कामना जाग जाती है लड़की और लड़के में भी, एक बार स्पर्श हो जाए, सेक्स हो जाए, ये हमने जोड़ा है। सेक्स हो जाए ये हमने जोड़ा है, लेकिन जो परमात्मा ने बनाई है वो है स्पर्श। स्पर्श। और जो जवान लड़कियां लड़के हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, उनको सुकून पैदा होता है। फिर वो सुकून बढ़ता बढ़ता एक दूसरे के पास चिपकने के लिए आता है, जिसको हम जप्फी बोलते हैं। तो इसमें सेक्स नहीं है, सेक्स हमने जोड़ा है जो हम गंदी बातें सोचते हैं। अगर आप गंदी बातें ना सोचो तो यह लव लव रहेगा। लव का मकसद सेक्स नहीं है। बहन से, बेटी से, भाई से, भांजे से, हर एक से जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो लव ही कहलाता है, उसमें सेक्स नहीं होता। जहाँ सेक्स होता है वहाँ लव नहीं होता। ये बात नोट कर लें। औरत बच्चियों को समझाए, मेरी बहनें जो हैं जिनकी बच्चियां हैं वो अपनी बच्चियों को समझाएं, और जो बड़े हैं वो अपने बेटों को समझाएं कि बेटा बेटी कभी भी लड़की और लड़का दोस्त नहीं होते। ये किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी मिसाल में नहीं है, ये सिर्फ हमने बनाया है। वो लड़की बोलती मेरा फ्रेंड है और लड़का बोलता मेरी गर्ल फ्रेंड है। औरत मर्द में बस केवल सेक्स का खिंचाव होता है, वही उनको दोस्त बनाता है, दोस्त के बाद उनको पतन की तरफ ले जाता है। बेशक वो एक दूसरे सेक्स ना करें, लेकिन जो उनके अंदर एक तूफान चल रहा है जवानी का, वो उनको पतन की तरफ ले जाता है। चाहे लड़का किसी की तरफ जाए, औरत किसी की तरफ, लेकिन उनके संपर्क से नेगेटिव और पॉजिटिव तरंगें आपस में टकराती हैं, तो वहाँ से चिंगारियाँ पैदा जरूर होती हैं। समझने वाले समझ सकते हैं। अब सेक्स वीर्य का पतन आदमी की दिल, दिमाग और आयु, ये तीनों को कम करता है। ये गारंटेड है मेरे पास, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। जिन दोस्तों ने वीर्य का नुकसान किया है, उनकी बुद्धि, उनका दिल और उम्र कम हो जाएगी। बुद्धि उसकी बेफजूली हो जाएगी, उसका अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। जिस काम को वो बचपन में हज़ारों बार कर सका है, अब वो करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और दूसरा उसका दिल इतना कमज़ोर हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो सेक्स की बातों के अलावा सब में कमज़ोर रहेगा। वो उसको झिझकाहट होएगी, वो काम में उसका मन नहीं लगेगा, उसको छोटी सी बात पे उसका दिल घबराने लगेगा। तीसरी, जब दिमाग और दिल का सिस्टम खराब होता है तो आदमी की उम्र निश्चित कम होती है। कम कैसे होती है? अब हम लगाएंगे जितने अल्लाह मालिक ने सांस भरते हैं उतने लेने हैं, लेकिन उन सांसों को चुतड़ों में लेना है जिन सांसों से हमारा आनंद ही नहीं है जीने का, जिसके लिए हमने अल्लाह ताला ने इतने मोहब्बत से हमें यहाँ भेजा है। वो परवरदिगार ने, उस वाहिगुरु परमात्मा ने हमें जो जन्म दिया है उसका तो हमने फ़ायदा ही नहीं उठाया। सारी उम्र के सांस जो बचे हैं उनको हमने बीमारियों में बिता दिया, दवाइयाँ लेने में बिता दिया, डॉक्टर हकीम बदलने में बिता दिया। वो उम्र का क्या करना। एक साह प्यार दी मिल जावे, एक साह प्यार दी मिल जावे, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ उस अल्लाह ताला वाहिगुरु ਦਾ ਨੂਰ दिखा दे, वो इक्को ही साह मिल जे, जिंदगी का मैं की करना। ये संतों की ख्वाहिश होती है,
कि हे मालिक, हे अल्लाह ताला वाहिगुर परमात्मा, बस एक झलक तू मुझे अपनी दिखा दे, बाकी सांस मेरे मिट्टी में मिला दे, उसके बाद मैंने करना ही क्या है। सो दोस्तों, ज़िंदगी बनाएं और बच्चों को समझाएं। अगर बच्चे को आप नहीं समझा सकते या कोई गलती कर चुका है, उनकी ज़िंदगी रोशन करने के लिए अब मैं जो आपको नुस्खा दूंगा वो बनाएं, खुद खाएं। चाहे किसी का कोई भी मसला हो या वो पतन कर चुका है, अब हमें क्या चाहिए, जो बच्चे पतन कर चुके हैं उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको क्या देना है, ऐसी चीज़ जो विरे गाढ़ा करे और विरे बनाए भी। मैं वो चीज़ आपको देने जा रहा हूँ। वो मैंने फॉरेन मूवियाँ देखनी बंद करें। आजकल बच्चे समझदार हैं, वो फॉरेन मूवी आपकी ज़िंदगी के बचे हुए सांस खराब करेगी। कुछ लोग जो बड़े हैं, नशा करके या बाज़ार में से कोई नशीली चीज़ लेकर सेक्स करते हैं, उनको भी ये तीनों मर्ज हो जाते हैं। विरे का पतन, दिल की कमजोरी और आयु की कमी, ये उनके लिए भी पत्थर पे लकीर है। नेचुरल सेक्स करें। अब एक और मैं आपको राज की बात बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपने पहले 1 घंटा किया, साल बाद आधा घंटा हो गया, 2 साल बाद 15 मिनट हो गए, उसके बाद चाहे आप 5 मिनट पे आगे हों, लेकिन नेचुरल सेक्स कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी वाइफ का भी सेक्स कम होता चला जाए। कम का मतलब क्या है, वो भी ऐसे ऐसे घटती रहती है। औरत को आपको नहीं पता, लेकिन औरत को आपकी स्पीड और आपके झटकों से पता लग जाता है कि अब इसका वीर्य निकलने वाला है, और वो अपने आप को संतुष्टि के मुकाम पर ले जाती है अपने माइंड तौर पे, और उसको भी संतुष्टि हो जाती है। जब आप फेंकते हैं बड़ी और करते हैं कोड़ी, फिर आपका कोई मसला नहीं होता, फिर ज़िंदगी में खटा पैसा पैदा होता है। खटा पैसा पैदा कैसे होता है? अब जो मर्द है पहले उसने सेक्स किया, 2, 4, 20, 10 साल वाइफ के साथ अच्छे गुजारे, उसके बाद वो नामर्द हो गया। क्यों हो गया? उसने हम अपने खाने के लिए ताकत के लिए हर चीज़ खाते हैं, लेकिन सेक्स के लिए कुछ नहीं खाते, जबकि ये भी घटने बढ़ने वाली चीज़ है। उम्र के साथ ये भी कम होता है। तो हमने ये मालिक ने जड़ी बूटियाँ इसीलिए दी हैं कि वो खाए, और खाता कब है? जब वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद हकीम डॉक्टर की एक कोशिश होती है उसको ठीक करने की, ना कि वो भगवान नहीं है उसको ठीक कर दे। जो भगवान ने बना दिया वो इंसान कर ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कहे, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो माँ के दूध से और उस अल्लाह ताला वाहिगुर परमात्मा की कृपा से उसके अंदर जो ताकत आई है वो इंसान नहीं दे सकता। उसका एक प्रोसीजर है, रति और काम का जुड़ने के बाद जो पैदा होता है, उसके रस में जो रस निकलता है वही वीर्य होता है। वृक्षों में श्री कृष्ण ने कहा, वृक्षों में मुझे पीपल का पेड़ समझें, और मर्द में, इंसान में मुझे रज और वीर्य समझें। अरे जब हमने भगवान ही निकाल दिया, उसको इतनी इतनी गंदी जगह पे गिराया, तो फिर हमारा पतन पक्का है। जो लोग नशा करके, केमिकल खाकर या बुक्की, फीम, इन चीज़ों का, मादक चीज़ों का, ड्रग्स लेकर सेक्स करते हैं, उनकी ज़िंदगी ग्रंटेड ख़त्म होने वाली है। इन चीज़ों को त्याग दें। जो इंसान शराब पीते हैं, वो आदमी जिस दिन शराब पिए उस दिन सेक्स ना करें, आपकी ज़िंदगी लंबी होगी। और करते क्या हैं? शराब पीकर सेक्स ज़रूर करते हैं, जिस दिन सोफ़ी होते हैं सेक्स नहीं करते, वहाँ से खटास शुरू है।
कारण क्या, औरत को आपकी जो ताकत आप लेके आए हो उसका पता है आपकी वाइफ को कि जो ये 4 मिनट ज़्यादा लगा रहा है तो केवल नशे में लगा रहा है। औरत भूखी है नेचुरल ताकत की, नेचुरल ताकत की। उसमें यह नहीं है आपने 10 गस्से लगाए या आपने आधा घंटा लगाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक जिस्म की ताकत है। मानसिक ताकत और मानसिक संतुष्टि नेचुरल सेक्स से है। तो कोशिश करें नेचुरल सेक्स करें। उस मालिक ने इतनी जड़ी बूटियाँ इतने कुश्ते बस में दी हैं कि जिनका आप प्रयोग करके नेचुरल सेक्स कर सकते हैं। तो फिर केमिकल क्यों खाते हैं, क्यों ड्रग्स लेते हैं, क्यों शराब पीते हैं, क्यों फीम बुक्की खाते हैं? यह आपको पतन की तरफ बड़ी स्पीड नीचे को बहती हुई जो नदी होती है उस रफ्तार से लेके जा रही है। एक नदी समतल चलती है, एक नदी ऊपर से नीचे को बहती है, उसकी रफ्तार से आपके शरीर का पतन हो रहा है। फॉर्न मूवी ना देखें, चाहे छोटा हो चाहे बूढ़ा हो, सेक्स की तरफ ना ध्यान दें। और आप 10 दिन 1 महीना सेक्स ना करें तो आप देखें आपके अंदर वीर्य जो इकट्ठा होता है आपके अंदर कितनी ताकत आती है। तो अब लोगों ने खा खा कर दवाइयाँ, केमिकल, तो अंदर गुर्दे, मसाने, जिगर जो भी अंदर अटरम पटरम डाल डाल कर तो ख़त्म कर चुका है। फिर ये जड़ी बूटियाँ भी नहीं काम करती तो हकीम बेचारे क्या करें? हकीम बदनाम है। वो अब ये जड़ी बूटियाँ जो लेके आ रहा है वो जड़ी बूटियाँ तह दिल से बना कर दे रहा है। उसको मतलब तो नहीं है मैं जड़ी बूटियाँ पीसेगा तो वो तो आपको राख भी दे देगा, जब उसको पता वो फ़ायदा नहीं लेना। जब वो आपको जड़ी बूटियाँ दे रहा है तो उसकी तह दिल से तमन्ना यही है हकीम की कि ये बंदा तंदुरुस्त हो जाए। तो जब आपके पल्ले कुछ नहीं है तो हकीम बेचारा क्या करेगा? उसकी तो कोशिश है। तो दोस्तों अब इससे ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दे सकता, तो अगली वीडियो में मैं ये आपको सारा मसला समझाता हूँ।